ओके तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रीन्स की। हमारे सिलेबस में 3 डॉक्ट्रीन्स है। डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये 3 ही टोटल डॉक्ट्रीन है पूरे सिलेबस में, और ये तीनों को प्लीज आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों में से एक डॉक्ट्रीन जरूर आएगी। और जैसे कि मैंने पेपर का पैटर्न देखा है, वो हो सकता है तीनों की तीनों भी दे दें, क्योंकि वो एक ही टाइप के क्वेश्चन 4-5 दे देते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से शुरू करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये दोनों रिलेटेड है बट ऑपोजिट है, मतलब नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अब डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? देखिए, हर बार कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपके जैसे कंपनी फॉर्म हुई है तो बाहर वाले जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, तो उन लोगों को आपकी कंपनी के अफेयर्स में के बारे में पता है या नहीं पता, या आप बताएं ना बताएं, तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर वाले इन्वेस्टर्स को जा जाके अपनी कंपनी की एक एक बात बताएं। तो इसके लिए वो प्रोस्पेक्टस बना देते हैं, एमओए बनाते हैं, एओए बनाते हैं। दीज आर द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी, और जिनका पर्पस होता है बाहर वाले लोग इनको पढ़ लें। तो कोई भी कंपनी एक्सपेक्ट करती है या बाय डिफॉल्ट ये चीज सोचती है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि हम लोगों ने सब कुछ लिख दिया है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले इन सबको पढ़ लें। तो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी पर्सन दैट नॉट ओनली हैविंग नॉलेज ऑफ एमओए एओए बट ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी नोन टू देम। आज अगर मैं किसी एबीसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मेरा काम है, ये कोर्ट ये कहती है कि आपका काम है कि उस कंपनी का एमओए एओए जो है या और भी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप पढ़ के जाएं। आप उसके इन्वेस्टमेंट के जितने भी सिस्टम्स है, सिचुएशंस हो, सब पढ़ के जाएं, सो डैट आपको आगे कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते, फिर आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि हमने पहले से सब कुछ लिख दिया है। Now it's the duty of investors to read the documents carefully before investing, and if you have done any loss to yourself, it is not at all liability of company to give you claim or to give you compensation. It's whole soul the responsibility of investor कि उसने वो डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ा क्यों नहीं, वो उसकी गलती है। बट इस डॉक्ट्रीन का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा कंपनी उठाने लगी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था हमने तो सब कुछ लिख दिया, टीएनसी करके लिख दिया, तो अब वो इन्वेस्टर ने पढ़ा नहीं पढ़ा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हर चीज में कंपनी ये कह के बच जाती थी कि हमने तो सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया है। अब इस चीज का जब वो लोग फायदा उठाने लग गए, तो कई लोगों ने जाके प्ली डाली, तो उस प्ली के एक्सेप्शन में आया अगला डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको समझ में आया, उसका एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? ये बना था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बना था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी, बट इंडोर मैनेजमेंट बना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। अब जब कंपनी की जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, एजीएम्स होती हैं, ईजीएम्स होती हैं, उनके बारे में बताना कंपनी का काम है। उससे बाहर वाले इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। आपने तो लिख दिया साल में एक बार एजीएम होगी, मगर आपने उस एजीएम को किया नहीं किया, आपके उस एजीएम में क्या डिस्कस हुआ क्या नहीं हुआ, क्या डिसीजंस हुए, वो तो इन्वेस्टर्स को नहीं पता ना। आप शेयर कैपिटल रिडक्शन करना चाह रहे हैं, आप कुछ और डिसीजन कंपनी के इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, या आपके शेयर्स की वैल्यू डाउन जा रही है, लॉस हो रहा है, कुछ नहीं बाहर वालों को पता। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको अवेयर करें इस चीज से। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपनी टू आउटसाइडर, एक्सेप्शन टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एंड इट इज अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ आउटसाइडर टू चेक ईच एंड एवरीथिंग विच इज डिसाइडेड इन द फॉलोइंग एओए एमओए लॉज। टू आउटसाइडर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एओए के चार्जेस जो होते हैं वो कंपनी नोटिस में डालेगी, जो भी चेंजेस होते हैं, मतलब किसी भी कंपनी में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो कंपनी ही इन्वेस्टर के नोटिस में डालेगी, चाहे वो कैसे भी डाले, मीटिंग बुला के डाले या जनरल कोई ऑर्डर पास कर दे या समथिंग, वो उनका काम है कि वो कैसे लोगों को इन्फॉर्म करती है। बट आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो हो गया, हमने तो लिख दिया था, अब आपकी गलती है। तो इंडोर मैनेजमेंट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनीज। तो दोनों के फायदे के लिए एक एक डॉक्ट्रीन्स बना दी गई थी। इसके अलावा जो थर्ड डॉक्ट्रीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस इज ऑपोजिट ऑफ इंट्रा वायरस। इंट्रा वायरस हमने पढ़ा है, इंट्रा वायरस इज इनसाइड योर लिमिट्स।
अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड योर लिमिट्स। अगर मैं आज अपने दायरे से बाहर जाके कोई काम करती हूँ तो आई एम गोइंग अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब मेरे को जो चीज की मैं लायबल हूँ, मैं उस लायबिलिटी से बाहर जाके काम कर रही हूँ, मुझे अगर इतना दायरा मेरा है, मैं उस दायरे को क्रॉस कर रही हूँ, तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाता है। तो गोइंग आउट ऑफ स्कोप और बियॉन्ड द लिमिट्स इज नोन एज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस की डॉक्ट्रिन यही कहती है कि आप अपनी पावर्स के बाहर जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है एशबरी के रेलवे कैरेज एंड आयरन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस रिची। इसका केस बहुत ही फेमस है, आप प्लीज इसको फ्रेंड्स करके जाएं। इस केस के अंदर एशबरी के एमओए में लिखा हुआ था कि रेलवे वैगन्स वगैरह वो बना सकता है, सेल मेक मतलब बना सकता है, बेच सकता है। बेल्जियम गवर्नमेंट ने 1864 में जो एशबरी कॉर्पोरेशन है इसको ट्रैक बिछाने का काम दिया, रेलवे ट्रैक्स बिछाने का, जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मगर एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने नोटिस किया कि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, हम नहीं कर पाएंगे इस काम को पूरा। बट अगर नहीं करते तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे इंसान को पकड़ा जिसके पास रिसोर्सेज हो। तो उन्होंने उस काम के लिए पकड़ा रिची को। रिची एक ऐसा पर्सन था जिसके पास रिसोर्सेज तो थे काम करने के लिए, बट उसके पास फाइनेंस नहीं था, पैसा नहीं था। तो एशबरी कॉर्पोरेशन ने उसको कहा रिची को कि वी विल फाइनेंस यू, आप एक काम करो, आप ट्रैक्स बिछाओ, हम आपको फाइनेंस करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। तो रिची मान गया इस चीज के लिए। मगर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने शेयर होल्डर्स ने कह दिया कि हम तो बिल्कुल भी इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एमओए में कहीं पर भी नहीं लिखा कि वी कैन फाइनेंस सम अदर XYZ फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये गलत हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एशबरी कॉर्पोरेशन ने रिची को जाके बोला कि आप हमारे पैसे वापस कर दो लोन के, और हम ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब रिची ने केस डाल दिया इस चीज में, जिसमें बेल्जियम गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं, रिची को पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज एमओए में नहीं लिखी है वो आप नहीं कर सकते, दिस इज बियॉन्ड योर पावर्स। तो अल्ट्रा वायरस नहीं जा सकते आप। तो रिची केस हार गया और रिची को सारे पैसे उनके लोन के वापस करने पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है वो ये बताता है कि आप लोगों को अपने दायरे से बाहर जाकर काम नहीं करना है। तो दिस इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसमें आप केस लॉ मेंशन करेंगे एशबरी कॉर्पोरेशन वर्सेस रिची का।